एक समान नहीं, और मेरी गति और तुम्हारी गति भी एक समान नहीं। इंग्लिश बाइबल में उसका ट्रांसलेशन जब हम लोग देखते तो माई वेज आर नॉट योर वेज, मतलब मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं। मतलब हमारी सोच में और प्रभु की सोच में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारी सोच में हमको लगता है कि सही है, वो प्रभु की नजर में हो सकता है कि सही नहीं। तो मेरी सोच कैसी होने पाए? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली, है ना। दाऊद के विषय में प्रभु का वचन बोलता है कि ये मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला मनुष्य। पर परमेश्वर क्या करने वाला है? परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो हृदय को देखता है, परखता है और जांच कर उसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में है, मतलब देखो, मैं आप लोगों को मैं पिछले हफ्ते भी इस बात को बता रहा था, हम लोग सब के शारीरिक थे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मां के गर्भ से जो है आत्मिक बन के आया हूं करके, कोई भी नहीं बोल सकता, है ना। हम सब लोगों को एक दिन लगा कि हम लोगों को क्या करना, हमारे रास्तों को, हमारे तरीकों को हमको छोड़ना चाहिए। हमको मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त हो सकता है। मेरी चाल चलन से मैं बदल कर क्या करने पाऊं, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। इसके लिए मैं अपने आप को क्या करता हूं, समर्पित करता हूं। बोलकर हम सब लोग अपने आप को शारीरिक अवस्थाओं से निकाल कर हम लोग बाहर हैं। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न। मतलब मेरी सोच विचार में, मेरी बोल चाल में, मेरे चाल चलन में, मेरे स्वभाव में अगर कोई सी भी ऐसी चीज है जो पुरानी बची हुई है और अगर मैं उसके साथ में खड़ा हुआ हूं तो कहीं ना कहीं मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न। मैं बोलता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ साथ में रहता है। पर जब इस बात को दाऊद समझता है, दाऊद को एकदम से इस बात को लगता है तो बोलता है कि परमेश्वर तेरी आत्मा को मुझसे दूर ना करना। जो भी मैं हूं वो तेरे कारण, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु जी तू मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि अगर तू मुझसे दूर चले गया तो मेरा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु जी मेरे शारीरिक या फिर मेरी जो जिंदगी में गलतियां हुई हैं, मेरी जो दुनियादारी बातें हैं, उनको मैं एक और बार पूरी तरह से समर्पित किया था। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके पाप को यहोवा ने क्षमा किया, जिसके अपराध का यहोवा लेखा न ले और जिसके अधर्म को परमेश्वर क्या कर दे? पूरी तरह से ढांप दे। वो ऐसा बोलकर रोकर परमेश्वर के सामने अपने आप, इसलिए उसको बोला गया है कि वो क्या है? परमेश्वर के हृदय के अनुसार का, परमेश्वर के मन के स्वरूप का एक व्यक्ति है। अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। हाँ। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। See the sequence of how the enemy has the hold on us. कैसे शैतान हमारे ऊपर क्या करता है? एक पकड़ रखता है। उसके विषय में यहां पर जो है परमेश्वर का दास सिखाता है। क्या है? मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर वो पाप को क्या करता है? कहां से उत्पन्न होता है? कहां से उत्पन्न होता है? हृदय के अंदर से। हमारी सोच, हमारे मन के अंदर के विचार, है ना, हमारे हृदय के अंदर के कल्पनाएं। इसलिए बोला कि मन के वश में सब कुछ। तो अपने मन को क्या कर? नियंत्रण में। लेकिन मैं व्यवस्था देता हूं। ये व्यवस्था जो मैं तुमको दे रहा हूं, तुम इनका क्या करना? पालन करना। जब तुम इनका पालन करोगे तो बाकी लोग जो तुमको देखते हैं वो लोग क्या बोलेंगे? तो ये बुद्धिमान जाति है, इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। नए नियम में जब आता है तो तुम इंतजार करना, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। तुम सामर्थ्य पाने के बाद में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां ठहरोगे?
दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। गवाह कैसे ठहरना है? पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित एक जीवन को जीते हुए तुम्हारा स्वभाव क्या करने पाए? अन्य जातियों को आकर्षित करने पाए। हमारा बोलना, हमारा सोचना विचारना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर एक बात प्रभु भी जानता है, दुनिया भी क्या करती है? देखती है। हालेलुया। माई वेज आर नॉट गॉड वेज। मेरे रास्ते परमेश्वर के रास्ते नहीं। मुझको लगता है कि मेरे रास्ते क्या है? कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मेरे रास्ते सही। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना जले? दूसरी जगह लिखा हुआ है कि परिस्त्रीगामी जो है वो निर्बुद्धि। परमेश्वर ने मानव को बनाया। परमेश्वर ने मानव को क्या किया? नर और नारी करके बनाया। और परमेश्वर ने उनको क्या किया? आपस में जोड़ा। प्रार्थना के साथ में आत्मिक व्यक्ति जो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसको अपने जीवन साथी के रूप में पाना, ये सचमुच में क्या है? एक अनुग्रह की बात है। वो जीवन भर विश्वास योग्य रहेगा। वो एक जोड़ा जो है वो उस प्रकार से बनना चाहिए। पर होता क्या है कि कभी कभी हम लोग उसका इंतजार नहीं कर पाते। हमारे पारिवारिक जीवन से हम लोग संतुष्ट नहीं। हम लोग अपने पारिवारिक जीवन के रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ देते। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ये नहीं जानता या मेरा पार्टनर ये इस बात को नहीं जानता, पर सब कुछ जानने वाला कौन है? सी। यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया? अपने मन के अंदर हम लोगों ने अपना रास्ता ले लिया और बाहरी रीति से हम लोगों ने क्या दिखाया? परमेश्वर के रास्ते पर हम लोग चल रहे। किसी भी तरह से मेरी इच्छाओं को पूरा करना वो मेरा रास्ता है। अब आप इसके अंतर को समझे। मेरे रास्ते में और परमेश्वर के रास्ते में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तेरा रास्ता नहीं है मेरा रास्ता। हर चीज जो मेरी बुद्धि में सही लगती है वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की बुद्धि में भी क्या हो। हालेलुया। गॉड हैज ए डेस्टाइन्ड फ्यूचर फॉर अस। परमेश्वर ने हमारे लिए एक निर्धारित भविष्य रखा हुआ है। परमेश्वर ने हमारे एक एक रास्ते के एक एक चाल को परमेश्वर क्या करता है? निर्धारित करके रखता है। और अगर हम उसमें चल लिए, अगर हमने वो काम पूरा कर लिया, तो सचमुच में परमेश्वर की उस तेजोमयी सेवकाई को हम लोग पूरा कर लेंगे। What God has kept for us। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं रखा हुआ है। मूसा ने सियाना होने के फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने में पाप क्या है? एक सिंपल सा सवाल। कौन छोड़ के आया उसको वहां पे? कौन छोड़ के आया? उसकी मां। उसकी मां उसको ले जाके कहां पे छोड़ के आई है? पानी में छोड़ के आई है। उसकी बहन ने उसको वहां पर सौंप के उसकी मां से उसको क्या किया है? दूध पिलवाया है। वो से उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देख। पर जैसे 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 वो बड़ा हो रहा था, यहां पर इस वचन के पश्चात में मैं आपको इस बात को सिखा रहा हूं। उसने देखा कि यहां पर परमेश्वर नहीं है। यहां पर मनुष्य की सोच, मनुष्य के तौर तरीके, मनुष्य के चाल चलन, मनुष्य की तरीके हैं। वहीं दूसरी ओर जो मेरे अपने जन हैं, जो कष्ट अनुभव कर रहे हैं, उनके बीच में मेरा परमेश्वर रहता है। मैं फिरौन की बेटी के साथ में उसकी राजगद्दी पर बैठकर अपनी अभिलाषाओं को मैं पूरा कर सकता हूं। He is the king। वो राजा है। जो मांगेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? आप सोचो, दिमाग में सोचो, मिस्र इतने सारे गुलामों को रखने वाला, धन संपत्ति हर एक बात में, हष्ट पुष्ट सब कुछ उसके पास में। मूसा अगर चाहेगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा? दुनिया में उसको क्या नहीं मिल सकता? पर सयाना होने के पश्चात
एक निर्णय हर एक व्यक्ति को लेना पड़ता है। एक निर्णय हर एक व्यक्ति को लेना पड़ता है। वो निर्णय क्या है कि पाप में थोड़े दिन भोगने से मैं अपने लोगों के साथ में दुख उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए दौड़ रहा हूं वो दुनिया का नाश होने वाली चीजें नहीं है। वो वहां से दौड़ के भाग के निकला, कष्ट अनुभव करके, परेशानी अनुभव करके, उस झाड़ी के बीच में जब उसको दर्शन मिला, मेरे ख्याल से हालेलुया, जब उसने उस दर्शन को प्राप्त किया, अपनी मां से जो उसने सुना है, अपने हृदय के अंदर जो उसने संभाल के रखा है, मेरे लोग, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरी जो चीजें हैं, वो जैसे ही उसने आग की जलती हुई झाड़ी के अंदर वो चीजों को देखा, उसने उस राजमहल से भी ज्यादा संतोष को अनुभव किया, सोने चांदी से भी ज्यादा संतोष को अनुभव किया, राज वस्त्रों से भी ज्यादा अनुभव को, वो संतोष को उसने अनुभव किया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की मौजूदगी थी। उस जलती हुई झाड़ी के अंदर क्या था? परमेश्वर की मौजूदगी थी। परमेश्वर ने बोला कि जा अपने लोगों को छुड़ा के ला। वो वहां से निकल के गया अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए। वो यहां पे लिखा हुआ कि अपने लोगों के साथ में दुख उठाने के लिए भी वो क्या हो गए? तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर है। कभी कभी मेरे रास्तों में क्या नहीं रहता है? परमेश्वर नहीं रहता है, पर जिस रास्ते में मैं वो मुझे चलाना चाहता है वहां पर क्या रहती? परमेश्वर की मौजूदगी। खराई से चलना। खराई से चलना क्या है? ये एक स्वभाव की विशेषता है। मतलब मेरी बोलचाल में सत्य, मेरे चाल चलन में सत्य, मेरे सोच विचार में सत्य। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चलता हूं। और ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी रहता है वो शिरोमणि बन के रहता है। उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने घुटने टेक कर बैठने की जरूरत नहीं है। वो हालेलुया निडर होकर बल के साथ में, शक्ति के साथ में वो चलता है। वो बोलता है, परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। वो चलता है, परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के समीप रहने वाला व्यक्ति है। कभी कभी हालेलुया इस दुनिया की चीजें जो नहीं दे पाती, परमेश्वर का सानिध्य मात्र। हालेलुया। हमारा आदर्श इस दुनिया के अंदर कोई भी मनुष्य नहीं। हाँ, ये वचन में लिखा हुआ है कि तुम क्या करो? अपने अगुओं की चाल चलन को, पौलुस बोलता है कि वो हर बात तुम करो जो मनोहर है, सुंदर है, और जो तुमने मुझ में देखी है या मुझसे सीखी है। पर फिर भी इस दुनिया के अंदर कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं कि हम लोग कंप्लीटली उसके जैसे बन जाए, सिवाय एक कि वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। उसके पद चिन्हों पर, है ना, सच्चाई के लिए यीशु मसीह ने क्या कर लिया? काल्वरी क्रूस तक को ले लिया। बोले मैं सत्य अवस्था से मैं क्या नहीं होऊंगा? दूर नहीं हटूंगा। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है कि उसे परमेश्वर ने पढ़ा, इस कारण मैं उसे क्या करूंगा? महान लो। सी मेरा प्रतिफल कहां पर नहीं है? इस दुनिया के अंदर ही सब कुछ हासिल करना होता। देखो आज अंबानी भी, अडानी भी, है ना, दुनिया में कितने कितने लोग हैं, कितनी तरीके से, कितने चीज, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं, कोई भी संतृप्त नहीं है मसीह को छोड़ के। सच्चा मसीह क्या होता है? संतृप्त होता है। हालेलुया। मैं हर पल यहोवा का धन्यवाद देता रहूंगा। प्रभु ने मुझे अन्न दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पहनने के लिए वस्त्र दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे हाथ के काम को प्रभु ने आशीष दी। मैंने इस साल किसानी करी, खेती करी, प्रभु ने उसके ऊपर आशीष दी। मैंने इस साल बिजनेस करा, मैंने इस साल नौकरी करी, प्रभु ने मुझे आशीष दी। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा के धन्यवाद देने के लिए तैयार है? प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मुझे आशीष दी। इसमें मेरा योगदान केवल 1% है, बाकी 99% योगदान मेरे परमेश्वर का है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो खुश रहता है, वो आनंदित रहता है, वो मगन रहता है, वो प्रसन्न रहता है, वो परोपकारी, जैसे आज प्रभु के दास ने बोला था, वो परोपकारी रहता है। वो लोगों की मदद
भी उसके पास में है, ये कुछ भी उसका व्यक्तिगत नहीं है, ये उसे प्रभु की तरफ से मिला है। और वो जितना बांटेगा प्रभु उसको क्या करेगा, उतना बढ़ाएगा। हालेलुया, गॉड ब्लेसेस। परमेश्वर क्या करता है, आशीष। मैं पिछले दिन भी इस बातों को बता रहा था, परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी, धन संपत्ति की आशीष परमेश्वर ने दी, और क्या क्या दी, बच्चों की आशीष प्रभु ने दी, और प्रभु ने उनको क्या किया, एक अच्छा युद्ध की सेना प्रभु ने उनको दी। उनके 300 लोग बाकी हजारों लोगों से भी क्या करते थे, शक्तिशाली रहते थे। परमेश्वर ने हर रीति से अपने बच्चों को आशीष दी, पर इस आशीष के लिए वो लोग नहीं दौड़ते थे। उनकी सचमुच में आशीष क्या थी, गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर आप। हालेलुया, उसकी सन्निधि में बैठ पाना, उससे प्रार्थना कर पाना, उसके पास में जा पाना खुले मन के साथ में। प्रभु ने आज भी इसराइल को क्या करके रखा हुआ है, एक महान देश बना के रखा हुआ है। आज इसमें से कितने लोग हैं जो ये नहीं बोल सकते कि मेरे परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर के पीछे चला, उसने मुझे लज्जित होने नहीं दिया, उसने मुझे शिरोमणि बनाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे उठाया। हर एक की गवाही यही है। पर इसके बीच में शैतान क्या करता है, परीक्षा लेने के लिए आता है। हम लोग परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, अपनी अभिलाषाओं के अंदर हम लोग फंस जाते। शरीर की अभिलाषा, मेरे पीछे पीछे बोले, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड प्रभु की ओर से नहीं है। ये मेरा रास्ता है, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। और कभी कभी उसको पाने के लिए मैं रास्ते में उल्लंघन कर कर आगे बढ़ जाता हूं, पता भी नहीं चलता है। शरीर को चाहिए, आंखों को चाहिए, मेरे जीवन का एक घमंड, मुझको ये चाहिए, है ना। कभी कभी मन के अंदर ही अंदर, एक पिता होने के नाते, एक आत्मिक पिता होने के नाते मैं आज आपसे ही बोलता हूं, शैतान बड़ा होशियार है। वो क्या करता है, प्रलोभन को हमारे सामने, हमारी बलहीनताओं को वो जानता है, हम कहां पर गिर सकते हैं, शैतान भली भांति वो जानता है। परमेश्वर सही समय पर तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोलकर, पर बहकाने वाला, तुमको हालेलुया भटकाने वाला, तुमको तरह तरह से दुनिया की चीजों के अंदर लेके आने वाला, तुम्हारी प्रार्थनाओं को रोकने वाला, तुम्हारी आराधनाओं को रोकने वाला, तुम्हारी मन की सिधाई को, सच्चाई को रोकने वाला, ओ हालेलुया परमेश्वर के पास में जाने की आदत को रोकने वाला, मन को टेंशन में, इस दुनियादारी चीजों के अंदर लाकर प्रभु से दूर करने वाला वो चालाक शैतान, वो निरंतर गरजते हुए शेर की तरह ये देख के घूमता रहता है कि वो किसको पकड़ ले। प्रभु के दास या फिर प्रभु के लोग आपस में इस मंशा के लोग होते हैं, इस भाव के लोग होते हैं, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो, परेशानी हो, इसलिए हे मेरे प्रिय, तुम एक युद्ध के बीच में हो। अच्छे बीज के साथ में गलत बीज भी यहां पर बोए जा रहे हैं। एक दिन आएगा जब गलत बीज उखाड़ दिए जाएंगे, आग के अंदर डाल दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। इनका कोई भी अस्तित्व मसीह के हालेलुया राज्य में नहीं है। इसलिए अपने आप को सच्चे मन, सच्चे विवेक के साथ में परमेश्वर के सामने जीवता जागता बलिदान करते हुए, अपने हृदयों को समर्पण करते हुए, परमेश्वर मेरे समीप है जानकर, वो हालेलुया इस दुनिया के अंदर तुम इसी प्रकार से जियो कि दुनिया जैसे दुनिया वाले लोग जीते हैं वैसे जीने के लिए नहीं। इसका सच्चा मतलब जानना है तो आपको किसको खंगालना पड़ेगा। इस दुनिया का कष्ट, इस दुनिया की टेम्पररी जो भी आंसू है, जो भी परेशानियां है, दुख है, हालेलुया पाप के कारण इस दुनिया के अंदर मनुष्य जो भोग रहा है, एक दिन प्रभु आएगा, उसके लिए जीने वालों को वो अपने साथ में ले जाएगा। जो मसीह में मुर्दे हैं उनको वो ले जाएगा। फिर वहां पर हालेलुया आंसू नहीं होंगे, रोना नहीं होगा, छाती पीटना नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हम अनंत काल तक अपने परमेश्वर के साथ में वास करेंगे।
पर इस दुनिया के अंदर जीने का एक तरीका है। पवित्र आत्मा को बिना पाए हुए मैं इस दुनिया के अंदर नहीं जी सकता। मैं इस युद्ध को बिना लड़े हुए इस दुनिया के अंदर नहीं जी सकता। जैसे बाकी लोग जी रहे हैं वैसे मैं इस दुनिया के अंदर नहीं जी सकता। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। उपाय करने वाला, वो सहायता करने वाला, वो मार्ग बनाने वाला। मूसा तुझको कभी भी उसने छोड़ा नहीं था। तुझे ऐसा लगता है, तेरे मन के विचारों में तुझको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हो गया, मैं दुख अनुभव कर रहा हूं, मैं परेशानी अनुभव कर रहा हूं। हालेलुया। अय्यूब चारों तरफ से वो कष्ट में, परेशानियों में हालेलुया घिर गया था। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ में हालेलुया बोल दिया था। उसके बच्चे वो चले गए थे, उसके दोस्त उसके विरोध में आ गए थे, उसकी धन संपत्तियां सब शैतान ने सबको छू लिया था। पर सचमुच में उसका निक्षेप, उसका जो जमा पूंजी थी वो परमेश्वर के पास में थी। परमेश्वर ने उसे दोगुना कर कर उत्तम वस्तुओं को परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। हालेलुया। तेरा भाग, तेरा प्रतिफल, तेरा सब कुछ तेरे परमेश्वर के हाथ में है। इस दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है। दुनिया की अभिलाषाएं तुझे कहीं नहीं पहुंचाएगी, वो तुझे नीचे की ओर ही ले जाएगी। वो तुझे इस दुनिया के अंदर पकड़ कर रखेंगी, तुझे ऊपर उठने नहीं देगी। हालेलुया। तुझे किस लिए प्रभु ने छुड़ाया है वो याद कर। उस काल्वरी क्रूस की ओर अपनी नजरों को ले जा, अपने परमेश्वर की प्रेम की ओर अपने हृदय को लगा। हालेलुया। लौटा 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 लौटा, उस प्रेम की ओर लौटा। अभिलाषाओं को प्रभु जी मैं काल्वरी क्रूस के ऊपर हालेलुया ओ हालेलुया समर्पित करता हूं, उन्हें त्यागता हूं, उन्हें छोड़ता हूं। अब मैं नहीं, मुझ में तू जीवित है। अब मैं नहीं, मुझ में तू जीवित है। प्रभु जी मेरे जीवन का सार तू है, मेरे जीवन का मतलब तू है। आगे मेरा जीवन मसीह के लिए है। मेरा जीवा मसीह, मर जाना लाभ है। मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? ऐसा जीते हुए भी अगर तू आज दुख अनुभव कर रहा है, कष्ट अनुभव कर रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, चिंतित मत हो, परेशान मत हो। तेरा प्रभु हालेलुया कुछ समय के लिए शांत है, पर इन बातों को भी तेरी भलाई के लिए वो तब्दील कर देगा। धर्मी जन के दुख भी भलाई का कारण बन जाते हैं। वो हालेलुया प्रभु के भय मानने वालों के दुख भी हालेलुया भलाई का काम करते हैं। मैं शरीर का गुलाम था, मैं अपनी अभिलाषाओं का गुलाम था। कुछ बातें मुझसे दूर नहीं हो रही थी, कुछ लतों के अंदर मैं पड़ा हुआ था। गुस्सा मुझसे दूर नहीं होता था। क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, लोभ, व्यभिचार, लुचपन प्रभु जी मुझसे दूर नहीं होता था। प्रभु जी तूने मुझे क्षमा कर दिया ताकि अब मैं मन में स्वतंत्र हो सकूं। अब मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। शैतान चाहे जितना भी मुझे फल के बारे में अच्छा बताकर मुझे प्रलोभन देने की भी कोशिश करे, पर प्रभु जी मैं उसमें गिरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रतिफल तू है। मेरा प्रतिफल तू है। मेरा प्रतिफल तू है। तू जो मुझे देगा, तू जो मुझे देगा, तू जो मुझे देगा वो मेरे लिए काफी है। यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू ही काफी मेरे लिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको प्रभु। यहोवा एलोही सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा एल्योन सबसे है ऊंचा, कोई भी नहीं तेरे
है मेरा, दी तूने शांति मुझे, तू ही काफी, अपने हाथों को उठाकर तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। दोबारा परमेश्वर के सामने हम लोग समर्पण लेने वाले, हम चंद लोग आज यहाँ पर हैं, पर हालेलुया हम चंद लोगों की उपस्थिति से बढ़कर यहाँ पर उपस्थित है। मनों को जांचने वाला वो मेरा परमेश्वर आज यहाँ पर उपस्थित है। मुझे अंदर बाहर जानने वाला वो मेरा परमेश्वर आज यहाँ पर उपस्थित है। मेरे दाएं बैठने वाला, मेरे बाएं बैठने वाला मुझे नहीं जानता होगा, वो मेरे मन के विचारों को नहीं जानता होगा, वो मैं जिस अवस्था से गुजर रहा हूँगा वो नहीं जानता होगा। ये बोझ बहुत बड़ा है, मैं बहुत दिनों से जो उसे उतार के रखने की इच्छा रखता हूँ, पर मेरी बुद्धि से मैं उतार नहीं पा रहा, मेरी समझ से मैं उतार नहीं पा रहा। वो तेरे लिए काफी है, वो तेरे लिए काफी है। वो बोझ उतरने पाए, वो बंधन टूटने पाए, वो उत्साह दोबारा आने पाए, वो आनंद दोबारा आने पाए। तेरे परिवार के अंदर, तेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, तेरे व्यवसाय के अंदर, वो तेरे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जिसको प्रभु ने आशीषित घोषित किया है, वो प्रभु का आनंद, प्रभु का संतोष, वो प्रभु की आशीष उसके ऊपर उतरने पाए। वो सांप और बिच्छू को अपने पांव के तले रौंदने का अधिकार दिए हुए यीशु के नाम से आज रौंदने पाए, मन में उठने वाली उन इच्छाओं को रौंदने पाए। ओ हालेलुया, शैतान के बीजों को रौंदने पाए। ओ हालेलुया, मैं इसका गुलाम हूँ बोलने के लिए, हालेलुया मुझे प्रेरित करने वाली उन चीजों को यीशु के नाम से रौंदने पाए। जिसे परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता, जिसे परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। ओ शेखर दिल का शब्द है, तू ही काफी है। प्रभु तेरी इच्छा प्रकट कर, तेरा मार्ग प्रकट है। प्रभु की आत्मा बात करने पाए आज, जब आप आंखों को बंद करके खड़े हैं, प्रभु की आत्मा आपसे बात करने पाए। प्रभु की आत्मा का एक बड़ा सानिध्य में यहाँ पर महसूस कर पा रहा, बड़ा सानिध्य। शेखेर नदुर शंदरे ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए, पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए। शिगना रगनम तुरे जुदल रेगा सुना, तू मेरा है, तू मेरा निज भाग है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे स्थिर किया है, मैंने तुझे चट्टान पर खड़ा किया है। ओ हालेलुया, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। शैतान को तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट को तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरा है, तुम मेरा है। राजा प्रभु जी, ओ मेरे मनों को जांचने वाले प्रभु जी, मेरे हृदय को जांचने वाले प्रभु जी, ये भार मेरे लिए बड़ा है प्रभु जी, इसे ले ले मेरे परमेश्वर। मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए प्रभु जी, तेरा सहारा चाहिए। आंखों में से आंसू झलकने पाए, हृदय टूटने पाए, और कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी सहायता कर सकती है, ये आप झूठ है, ये आप गलत सोच रहे हैं। सहायता करने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, वो सहायता पाने वाला भी यहाँ पर मौजूद है। आंखों में से आंसू की तराई बनाकर, हृदय को तोड़कर प्रभु से बोले, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। वो स्त्री
रेंगते 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 प्रभु के पास में जाकर उसके वस्त्रों को जैसे ही उसने विश्वास के साथ में छुआ, वो एक आश्चर्य जो उसके लिए इंतजार कर रहा था वो उस वक्त प्रकट हुआ। वो विश्वास ही से मूसा ने वो हालेलुया फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, पाप में थोड़े दिन बिताने से वो हालेलुया हर पाप के बंधन विश्वास के द्वारा छूटने पाए। पवित्र आत्मा का बड़ा सानिध्य दोबारा आने पाए, वो सामर्थ उतरने पाए। दुख में रहने के लिए नहीं सृजा गया। तेरे रास्तों ने, तेरी सोच ने तेरे लिए दुख के बीज बोए थे। जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। तो प्रार्थना को बो, तेरे विश्वास से तो प्रभु के लिए बो, तू आंसुओं के साथ में बो, हंसते हुए कटनी करने पाए। हर वो रास्ता जो तेरा है सही नहीं है, मुझे लगता है कि वो आज सही है पर वो कल तेरे लिए एक दुख का कारण बन सकता है। प्रभु जी तेरा मार्ग मुझे दिखा, प्रभु जी तेरी इच्छा मुझे दिखा। हाथों को उठाकर आंखों को आंसू की तरह इतना कर बोले, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। मैं प्रभु के हाथों में हूँ। मेरा प्रभु, मेरा परिवार प्रभु के हाथों में, मेरे बच्चे प्रभु के हाथों में, मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है। वो दुनिया को चलाता है, क्या मुझे वो चला नहीं सकता? तू ही काफी है, वो जीव जंतुओं को चलाता है, क्या मुझे चला नहीं सकता? वो अकेला ही काफी है तेरे लिए। तू व्यर्थ भटकना छोड़ दे, दुनिया में सहायता ढूंढना छोड़ दे। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का सहारा है, किसी को हालेलुया प्रभुओं का, किसी को राजाओं का सहारा है। हम तो हमारे परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमें उसका सहारा मात्र है। He is in control, he is in control। वो हालेलुया नियंत्रण में है, नियंत्रण, उसने अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ा था। तू बार बार उसके हाथों को छुड़ा के भाग रहा था, उसने अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ा। उसने तेरे हाथ को पकड़ के रखा हुआ। जो भी मेरे जीवन में ऐसा है जो प्रभु को पसंद नहीं, प्रभु आज इसी वक्त ये दिन है, तेरे और मेरे बीच में वायदा है प्रभु। मैं उसे समर्पण करता हूं। हृदय में हाथ रख के बोलिए, मैं उसे समर्पण करता हूं। महसूस कीजिए वो बोझ उतर के जाता है। महसूस कीजिए मन का भार वो उतर के जाता है। ये बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। आज सुबह के समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर नहीं पाए। अंदर ही अंदर जानने वाली, मन के भीतर के रहस्य जानने वाली वो पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात कर नहीं पाए। पूरी तरह से मेरे जीवन को अंदर बाहर जानने वाले प्रभु के सामने मैं समर्पण करता हूं। प्रभु जी, मेरा बलवा, मेरा विरोध करना, ऐसा जीना कि तू नहीं देख रहा, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। मैं अपने जीवन में 100% विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन को 100% विश्वास योग्यता से जीने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी, तू मेरी अगुवाई कर, तेरे मार्ग में मुझे चला। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं।